बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइन्स 1 एंड 2। दोस्तों, कुछ ख़बरें हैं, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, जो कि आपने कुछ शायद कमी उस पर थंबनेल पे नोटिस किए। अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको उसके हवाले से बताऊंगा। एक तो ये कि मोमिन मलिक साहब ने कहा है कि आज के बाद कोई भी अपडेट जो है वो यूट्यूब पे नहीं बताई जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये हम कब से कह रहे थे कि सर आप हर चीज़ जो है यूट्यूब पे आके आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसकी वजूहत ये है कि लोगों ने मोमिन मलिक साहब को खिलौना बना के रखा है, ग़ुलाम हैदर को खिलौना बना के रखा है और शाहिद हुसैन भाई को भी खिलौना बना के रखा हुआ है। ठीक है? तो मोमिन मलिक साहब ने कहा है कि अब जो भी बात होगी वो डायरेक्टली होगी अंसार बरनी से। उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, उनकी मर्ज़ी, वो बताएं या ना बताएं। ठीक है? लेकिन शाहिद हुसैन तक वो बात पहुँचेगी। अब वो कहेंगे कि इसको पब्लिक करना है नहीं करना है, तो ये समझ लीजिए कि शाहिद भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, शख्सियत है। और अब जितने भी दावे हैं ना कि मेरी फ़लाने से बात हो गई, मेरी फ़लाने से, मतलब मोमिन मलिक साहब से मेरी बात हो गई, हर बंदा यही बोल रहा होता है, तो वो सबको जो है वो अब मोमिन मलिक साहब ने चुप्पी लगा दी। अब मेरे ख़्याल में अब किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई फॉल्स न्यूज़ जो है वो स्प्रेड करे। सेकंड, आपने एक तस्वीर देखी होगी कि सीमा हैदर और सचिन जो है वो एक गाड़ी उनके पास है। मकसद ये कि मुबारक हो सबको बहुत बहुत कि फ़ाइनली लप्पू के पास एक गाड़ी भी आ गई है। अब आप लोग कर लीजिए जो करना है। यूट्यूब की इनकम बंद, फंडिंग आ रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, तोहफ़े तोहफ़े आ रहे हैं, ये सब चल रहा है। कौन है ऐसा कि जो इतना ज़्यादा नवाज रहा है कि कभी 0 मीटर बाइक लेके दे देता है, कभी कोई वो गाड़ी लेके दे देता है, घर बनवा रहे हैं, कमरे बनवा रहे हैं, कभी ये फर्नीचर, कभी वो सामान, कभी कपड़े, कभी ज्वेलरी, कभी मिठाइयाँ, कभी मेवे, कभी कुछ। ये क्यों चल रहा है भाई? इतना ज़्यादा अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं केस के अंदर, अक्सर लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि आप ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चलें मैं आप लोगों की खातिर ये बात कर देता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर को जो है वो इंडियन नेशनैलिटी मिल जानी चाहिए, सिटीज़नशिप जिसे आप लोग कहते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा, ये बात बहुत पहले मैं कर चुका हूँ कि इसको सिटीज़नशिप मिल जाएगी तो सीमा का सारा जो ड्रामा चल रहा है ना वो बंद हो जाएगा। ठीक है? फिर तो वो इंडियन नेशनल हो जाएगी, फिर उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर सकेगा, फ़ायदा ही नहीं कोई बात करने का। तो वो जो एक मज़ा आ रहा है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी लोगों की। अब सीमा इंडियन सिटीज़न बन जाएगी तो वो सीमा जो है वो बकौल लोगों के कि ये भाग जाएगी बॉम्बई, मुंबई जिसे आप लोग कहते हैं, जहाँ इंडस्ट्री है पूरी, बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो अब तो क्योंकि जब बम्बई से मुंबई हो गया तो बॉलीवुड की बजाय मॉलीवुड होना चाहिए। खैर अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो क्योंकि इसको बेसिक जो इसका टास्क था वो यही था कि मुझे किसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है। इसको सिटीज़नशिप दे दीजिए, बच्चे भी इसके पास रख लीजिए। जब बच्चे बड़े होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बच्चे बड़े होकर सवाल करेंगे कि ये तो हमारा बाप ही नहीं है, हमारा बाप तो वो है, हमें उससे मिलना है। फिर बच्चे तड़पेंगे। हो सकता है बच्चे लीगल या इलीगल तरीके से क्रॉस भी कर लें। फिर सीमा कहाँ जाएगी? फिर सचिन कहाँ जाएगा? फिर ये जो लोगों ने सीमा को सपोर्ट किया हुआ ये कहाँ, ये सब कहाँ चला जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। सीमा के ऊपर रख के जो गेम खेला जा रहा है ना, वो सारा का सारा गेम बंद हो जाएगा। आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं नोटिस कर रहे हैं? ये मेरे पास जो है मर्चेंट साहब का मैसेज आया, तो उन्होंने ये कहा कि शहरियार भाई देखें ये चीज़ें, उन्होंने सबको ही फॉरवर्ड किया है। और पॉइंट की बात है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसी ही बात है कि ये कर दीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी नज़र आ जाएगा। फिर वो जो सीमा के ऊपर रख के हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हिंदुस्तान जो गेम एक चल रहा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो आपस की लड़ाई है ना, ये ख़त्म होकर दोस्ती में बदल जाएगी, फिर आप देखिएगा। ठीक है? तो सीमा की सपोर्ट जिस तरीके से जारी है, AP सिंह एक मर्तबा जो है वो सीमा को दिला दे नेशनैलिटी। ठीक है? नेशनैलिटी दिला दे, सिटीज़नशिप दिला दे, और उसके बाद देखे कि क्या होता है। सीमा टिकेगी ही नहीं। AP सिंह खुद भी एडमिट कर चुका है कि सीमा जो है वो भले से सचिन उसको डिवोर्स दे दे, मतलब उसको पता है कि सीमा को सिटीज़नशिप मिलेगी तो सचिन उसको रखेगा ही नहीं, या सीमा जो उसके पास टिकेगी नहीं। सचिन दूसरी शादी कर ले, सीमा का अपना फ्यूचर है, उसकी मर्ज़ी है, वो हिंदुस्तानी हो जाएगी तो उसकी मर्ज़ी, जो भी करे। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन अंधभक्त जो है ना, अंधी तकलीद करने वाले, उन लोगों को नज़र नहीं आ रही हैं बातें।
फिर कल आप लोगों को जब एहसास होगा ना कि हम लोग बेसिकली क्या पॉइंट्स किस वजह से सीमा की मुखालफत कर रहे हैं, ये AP सिंह की मुखालफतें कर रहे हैं, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। अब केस हरियाणा में शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है उसकी हमें कोई अलिफ बे नहीं मालूम, और अब तो किसी को पता भी नहीं चलेगी। अगर जो चीज़ पब्लिक करने की होगी तो शाहिद भाई करेंगे, शाहिद हुसैन साहब, ठीक है। उनके अलावा ये बात कोई पब्लिक नहीं कर सकेगा, ये बात याद रखिए। जो भी कहेगा कि नहीं मुझे पता है मुझे पता है, किसी को कुछ नहीं पता। ना तनवीर अफरोज़ को पता है, ना मुझे पता है, ना अरशद भाई को पता है, ना वक्कास भाई को पता है, ना अम्मार भाई को पता है, किसी को नहीं पता। जो इन्फॉर्मेशन किसी को भी चाहिए होगी वो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी शाहिद हुसैन भाई से, अगर इजाज़त मिली होगी कि पब्लिक करना है तो। क्योंकि कोई भी अपडेट अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है ना, बहुत शुरू में मैंने मोमिन मलिक साहब को अपने वीडियोस में कहा था, मैंने अपने लाइव सेशंस में कहा था, मैंने उनको वॉइस मैसेजेस भी किए थे, टेक्स्ट मैसेजेस भी किए थे कि सर आप हर चीज़ पब्लिक नहीं करें, आप हर एक के जवाबदेह नहीं हैं। मोमिन मलिक साहब ने आज उसके ऊपर अमल कर दिया है। उनको अब पता चल गया कि हम पाकिस्तानी किस नज़र से देख रहे हैं केस को और कितना दूर तक देख रहे हैं। इसी चीज़ का ख़दशा था जो अब उनको करना पड़ा है। ये चीज़ हम काफ़ी अरसे से नोटिस किए हुए थे। जिस तरह से एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का इत्तेहाद जो है वो मिसाल बना हुआ था, वो इत्तेहाद तोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये पहले तो ट्राइयाँ की गई, नहीं हुआ, तो फिर कुछ ना कुछ कर करा के किसी न किसी को इस्तेमाल करके वो इत्तेहाद तोड़ा गया। जब इत्तेहाद टूट गया तो अब इस नहज पे आ गया कि अब पब्लिकली कोई भी न्यूज़ जो है वो नहीं आएगी, या कोई भी न्यूज़ आएगी तो पब्लिक नहीं होगी। और लोग अब परेशान होंगे कि यार अब हम क्या करें, कोई अपडेट नहीं है, लोग सवाल करेंगे। आज जो सपोर्ट कर रहे हैं कल वो सवालात करेंगे, और हो सकता है फिर भी कुछ लोग ये करें कि नहीं हमें ये बात पता चल गई है और हमें शाहिद, अब नाम लगाएंगे कि शाहिद हुसैन ने बताया, या इकरा जुनेजो ने बताया, या अंसार बर्नी ने बताया है। ये अल्फाज मेरे लिख लीजिए कि ऐसी ऐसी खबरें आएंगी। या ये कहा जाएगा कि हमें खुफिया या बावसूख ज़रा ऐसे जो मालूमात हासिल हुई हैं, ठीक है। तो दोस्तों केस सिंपल है। हर्डल्स ये हैं कि यूपी गवर्नमेंट और यूपी के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ सारे के सारे पंगेबाजी है और कुछ भी नहीं है। केस हरियाणा में शिफ्ट होगा जैसे ही, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। आपस में लड़ाई झगड़े, टांगे खींचना, गंदी गंदी गालियाँ देना, ये सब चीज़ें बंद की जाएँ, ठीक है। ये मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदुस्तान से बहनें जुड़ती हैं, भाई जुड़ते हैं, वो अपने अपनी राय का इजहार करते हैं, वो अपना गुस्से का या अपना वहाँ पर जो उन फेस कर रहे हैं, जो उनको रियलिटीज़ पता हैं वो शेयर करते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो रियलिटीज़ को छुपाने के लिए वो गलत इन्फॉर्मेशन करते हैं ताकि पाकिस्तानी चैनल्स बदनाम हो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसके ऊपर कोई बहस करने की ज़रूरत भी नहीं है कि यार इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा मैं, लेकिन ये चीज़ मैंने फ़ील की है। कोई अगर बताता है कि हमारी कंट्री का ये निज़ाम है, सीमा को नागरिकता मिल जाएगी, तो वो उसके ऊपर सवालात उठ जाते हैं कि आपने ये कैसे कह दिया। कोई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो उसके ऊपर सवाल उठता है कि आपने ये कैसे कह दिया। तो भाई सीधा सीधा सा है। मोमिन मलिक साहब ने कई दफ़ा समझाया आके कि आप सिर्फ मेरे ऊपर तवज्जो रखिए, जो मैं कह रहा हूँ वो करें। लोगों ने फिर भी बाज नहीं आए और अब भुगती है। आज के बाद आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मोमिन मलिक साहब के थ्रू नहीं मिलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अंसार बर्नी के थ्रू मिलेगी, और अंसार बर्नी आपको नहीं बताएंगे, मुझे नहीं बताएंगे। जो मैसेज होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, सिर्फ़ और सिर्फ शाहिद भाई पर आएगी, शाहिद भाई के पास आएगी। और शाहिद भाई जो है वो अगर शेयर करना चाहेंगे, उनको इजाज़त होगी तो वो शेयर की जाएगी, वरना कोई भी जो है वो अब किसी भी चीज़ का दावेदार नहीं बन सकता, ठीक है ना। ये बात मेरा ख़्याल में अब सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। सीमा को जिस तरह से सपोर्ट और प्रमोशन मिल रही है, उससे साफ ज़ाहिर है कि सीमा को जो है वो वहाँ रखने का प्रोग्राम है, लेकिन एक ख़ास हद तक। सीमा को सिटीज़नशिप इंडिया की नहीं मिलेगी। अगर सिटीज़नशिप मिल गई तो सारा का सारा गेम बंद हो जाएगा। आई समझ? सारा का सारा गेम बंद हो जाएगा। फिर कोई भी जो है वो इसके ऊपर बात नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है सीमा का जो सारा केस ही क्लोज़ हो गया ना। बच्चे भी सीमा के पास, सब कुछ सीमा भी वहीं पर इंडिया के अंदर। तो फिर हैदर का कुछ बनेगा नहीं। हैदर फिर जो है वो सिर्फ अल्लाह के ऊपर छोड़ के बैठ जाएगा, और जब बच्चे बड़े होंगे तो ख़ुद ब खुद ग़ुलाम हैदर के पास आने की कोशिश करेंगे।
या फिर हो सकता है कि कुछ उनके साथ उल्टा सीधा कर दिया जाए, जैसे मैं शुरू दिन से ख़दशात का इजहार कर रहा हूँ कि बच्चियों के जो है वो हिंदुओं में शादी करा दी जाएगी और बच्चियाँ जो है वो सारी ज़िंदगी वहीं पर रहेंगी। अब उनके साथ कुछ भी किया जाए या फिर उनको इस्तेमाल किया जाए नाच गाने में लगा के, उनके भी बॉयफ्रेंड्स वगैरह बना के उनको भी गलत रास्ते पे सीमा लगा देगी और एपी सिंह लगवा देगा। सचिन तो बेगैरत है। जो फरहान है, हैदर का बड़ा बेटा, एक इकलौता बेटा जो है, वो या तो किसी दहशतगर्द तंजीम के अंदर उसको शामिल कर दिया जाएगा और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया जाएगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर उसको जो है वो मेल से फ़ीमेल बनाने की कोशिश की जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस नहज के, जिस सोच के ये लोग मालिक हैं ना, वो चीज़ आप समझेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर उसे किसी दहशतगर्द तंजीम के अंदर लगा दिया जाता है, किसी डॉन या बदमाश के साथ लगा दिया जाता है, तो खुदा न खास्ता 40 कुरान दरमियान उसको कोई कुछ भी उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। और अगर वो उस चीज़ में नहीं जाता तो उसको इस तरीके से कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नॉर्मल रहता है तो वो अपने बाप के पास वापस आएगा, लाजमी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि चाहे इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, जब खून पुकारता है ना तो अपने ओरिजिन में बंदा वापस खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए तय काफ़ी है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 1 और 2। अल्लाह हाफ़िज़।